जान भरने काम कर सकती है, ये जानेंगी और लेकर आएंगी मुनाफे का फंडा। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील हमारे साथ हैं। देवर्ष, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी न्यूज़ संदेश पर। बताइए, आज आपने कौन सा शेयर या फिर कौन से शेयर चुने हैं आपने आज मुनाफे के फंडा के तौर पर? धन्यवाद। तो लंबे अवधि के लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए हमने चुने हैं आज एक्सचेंजेस के शेयर्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स हमें लगता है कि पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए रखने चाहिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में हम कंस्ट्रक्टिव हैं उनके ऑप्शंस के वॉल्यूम्स के बेसिस पे। हमें लगता है कि जो एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स में उन्होंने ट्रैक्शन दिखाया है, मिनी और इंडेक्स ऑप्शंस के लिए उन्होंने नए लॉन्च किए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, और अभी जो बुलियन में काफी पिकअप आ रहा है, बुलियन की प्राइसेस जो बढ़ी है उसके पीछे भी काफी वॉल्यूम में बढ़ावा आ रहा है। तो हमें लगता है कि ऑप्शन के वॉल्यूम करीबन 40% तक नेक्स्ट ईयर में ग्रो हो सकते हैं, और उसके बेसिस पे हमने इन पे एक रिपोर्ट इशू की है। एक टेक्नोलॉजी पूरा चेंज कर रहे हैं, उनका पूरा बैकएंड वो चेंज कर रहे हैं। मैनेजमेंट तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि शायद जून में ही हो जाएगा, पर कंजर्वेटिवली हम थोड़ा डिले एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो अगर हो जाएगा, एक बार अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाएगा उनका नया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, तो उनको और ग्रोथ आने में बढ़ावा मिलेगा। 25 टाइम्स के अर्निंग्स पे, कोर प्रॉफिटेबिलिटी पे और नेट कैश पे उसको वैल्यू किया है, और हमारा लंबी अवधि का टारगेट 1700 है। तो यहाँ से हमें लगता है कि करीबन 25% तक का अपसाइड पॉसिबल है। ऐसा ही दूसरा जो स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे नए एमडी और सीईओ ने ज्वाइन किया है और धीरे धीरे नए छोटे छोटे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिससे वो अपने ग्रोथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। 1 पैसा का टिक साइज उन्होंने लॉन्च किया। अभी सेंसेक्स के डेरिवेटिव्स को वो लॉन्च करना चाहते हैं। हमें पता है कि एनएससी में बहुत सारा डेरिवेटिव में काम होता है, वहां से थोड़ा मार्केट शेयर अगर सेंसेक्स और बीएससी में आए तो भी उनके वॉल्यूम्स को काफी बढ़ावा मिल सकता है। और स्ट्राइक प्राइस और इंटरवल्स उनके करेंसी में उन्होंने चेंज किए हैं। ये जो क्वार्टरली रिजल्ट आए थे वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा 11% का क्यूक्यू रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया था। हमें लगता है कि 9% तक ग्रोथ आगे दिख सकता है, और जो रिवाइवल है ट्रांजैक्शन में स्टेबल रहेंगे, लिस्टिंग रेवेन्यू बढ़ेगा, और आगे जाके अगर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी लिस्ट होता है तो वो बीएससी में ट्रेड होगा, उसका भी उनको वॉल्यूम में फायदा होगा। हमारा टीपी का टारगेट 620 है, जो 20 टाइम्स कोर अर्निंग्स पे है। सीडीएसएल का स्टेक और जो उनके पास नेट कैश है उसके बेसिस पे हमने उसको वैल्यू किया है। तो यहाँ से भी 15-20% का अपसाइड पॉसिबल है। तो ये दोनों शेयर लंबी अवधि के लिए धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने चाहिए। मुझे लगता है कि एक्सचेंजेस के शेयर्स हमें यहाँ से अच्छे रिटर्न देने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म वाले जो स्टॉक्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं, जहां पर हमने 2021 में बहुत धमाकेदार रिटर्न्स जनरेट होते हुए देखे थे, वहां पर आपके लिए फिर से मौके बन सकते हैं। तो बीएसई और एमसीएक्स हालांकि जो टारगेट देवर्ष ने दिए हैं, इसी स्तर से दिसंबर में ये शेयर फिसलना शुरू हुआ और अब 1350 रुपये के आसपास का भाव है, लेकिन आपके लिए फिर से मौके बन सकते हैं इस लक्ष्य के लिए। एक छोटा सा सवाल देवर्ष है, लोगों के मन में भी होगा शायद ये, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आईटी वाली जो आपने चर्चा की, क्योंकि वो थोड़ी कॉस्ट महंगी पड़ रही थी इनको। दूसरा एक चैलेंज ये है कि शायद बाकी एक्सचेंजेस से थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। मान लीजिए अगर एनएससी की बात करें तो वहाँ पर भी थोड़े हलचल हैं कमोडिटीज फ्यूचर्स को लेके। आपको लगता है कि कुछ चिंता की बात हो सकती है एमसीएक्स के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता। ये जो बिजनेस है वो विनर्स टेक्स इन ऑल है। मतलब अगर एक एक्सचेंज में वॉल्यूम होने लगा तो दूसरे एक्सचेंज में वॉल्यूम होना मुश्किल हो रहा है। वही चीज हमने एनएससी के डेरिवेटिव्स में भी देखी है। बीएससी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि एनएससी के डेरिवेटिव्स में बहुत सारा वॉल्यूम हो रहा है, और जो इतने साल का उनका तजुर्बा है, जो उनके जो 300 350 मेंबर्स है, उनका जो कंफर्ट है, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसके बेसिस पे वो चेंज करेंगे। काफी सालों की उनकी डोमेन एक्सपर्टीज है प्रोडक्ट के। उनके जो मैनेजर्स हैं वो ये प्रोडक्ट्स को अच्छी तरह जानते हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, और मुझे लगता है कि ये जो मार्केट शेयर है वो बना रहेगा। टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा चेंज, बदलाव कर रहे हैं वो। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो मुझे लगता है कि और वॉल्यूम में ग्रोथ आने में, नए नए प्रोडक्ट्स को इजीली लॉन्च करने में उनको फायदा होगा। तो एमसीएक्स में मोनोपोली जैसा बिजनेस है। इंटरनेशनल कमोडिटीज में उनकी जो पकड़ है वो चालू रहेगी, वहां पे मुझे थ्रेट नहीं लग रहा। ओके, ठीक है देवर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये आज आपका दोनों स्टॉक्स हमको बताया, दोनों एक्सचेंजेस के स्टॉक्स हैं, दोनों पे ध्यान रखेंगे हम भी, और लेवल्स भी हमने अच्छे से नोट कर लिए हैं।